कैसे हैं बच्चों आप लोग? बच्चों आइए, स्वागत है आपका रामजीलाल क्लासेस में। बात कर रहे थे मैथमेटिक्स में, कक्षा 12 में एनसीईआरटी की बुक की बात करते हैं और बात कर रहे थे अवकलन में प्रथम सिद्धांत की, मूल नियम की। अवकलन होता क्या है इसकी चर्चा अभी तक करी आपके सामने। और कक्षा 11 में आपको बड़े विस्तार से शिक्षक लोगों ने पढ़ाया होगा कि कैसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। हमने आपको मूल नियम से बताया था, जो हमने डी बाई डी एक्स बताया था, जो हमने आपको प्रवणता बताई थी किसी वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की। जिस बिंदु पर आपको अवकलन चाहिए x पर 2 पर 5 पर 11 पर, उस बिंदु पर क्या करते हैं, उस वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करते हैं। वही हमारा अवकलन होता है, वही हमारा अवकलन होता है। और जैसे लिमिट में करते थे, सांततता में करते थे, वैसे जिस बिंदु पर ज्ञात करते हो उसके लेफ्ट और उसके राइट में डेरिवेटिव ज्ञात करते हैं। और दोनों अगर बराबर होते तो हम कहते हैं फलन हमारा अवकलनीय है। ये चर्चा हुई थी। हालांकि ये आगे डिफरेंशियबिलिटी माने अवकलनीयता का टॉपिक आगे भी आपको बीएससी मिलेगा। ठीक बच्चों, हम बात कर रहे थे सीधे, हमने प्रथम सिद्धांत से आपके कुछ प्रश्न करे थे। आप देखिए, मूल सिद्धांत से अवकलन में हमने x की घात n का कल कराया, e की पावर x कराया, a की पावर x कराया, log x कराया, log x बेस a कराया, इतने कराए थे। अब देखिए त्रिकोणमितीय फलन लिखें, इसके आगे इनवर्स फंक्शन भी है, कक्षा 11 सीख चुके हो। हम एक केवल आपको बता दें, केवल ये हमने मूल नियम सिखाया था आपको, स्टेप बाय स्टेप वर्किंग रूल की बात हमने करी थी। वो तो हम बेसिक चले गए, थ्योरी में ग्राफ से बताया आपको, फिर वो लिमिट से बताया गया आपको। अब यहाँ क्या बताया जा रहा, ये अगर कुछ नहीं आप सीख पाए तो कम से कम ये सीख लो कि एफ एक्स फलन जो भी होगा, फिर उसमें h जोड़ देते हैं, फिर ये दोनों घटाते हैं, फिर h से डिवाइड करते हैं और लिमिट h टेंड्स टू 0। जैसे h को 0 अग्रसर करते हैं वैसे हमारा क्या हो जाता है, वो दोनों आपको याद होगा क्या करते थे, स्पर्श रेखा मिल जाती थी, प्रवणता मिल जाती थी, वही हमारा डी बाई डी एक्स होता था। मोटी बात बच्चों ने कहा कि सर ये तो बताओ अवकलन की परिभाषा क्या होती है, तो हम कई बार बता चुके हैं आपको। ये डी बाई डी एक्स बता तो रहा है, y में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष। कब याद है, ये डेल वाई अपॉन डेल एक्स से आया था। डेल वाई अपॉन डेल एक्स पर आपने लिमिट लगाया था h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू जी, हाँ y में परिवर्तन किसके, x के सापेक्ष। कब, जब h जो है इंक्रीमेंट कितना था, बहुत छोटी, अल्प वृद्धि के लिए, अल्प वृद्धि के लिए ही आपका अवकलन हो रहा है। चलते हैं बच्चों आगे, हम एक प्रश्न कर देते हैं। देखिए ये प्रश्न लिखा है आपको, तो सीधे लिखेंगे, सूत्र जो बताया गया आपको है dy बटा dx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। जो सूत्र है आपने पढ़ा है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच, ये फार्मूला आपने पढ़ा, बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 बटे h, ये बाहर कर लेते हैं हम लोग। एफ एक्स प्लस, जब एफ एक्स का मान साइन है x है, तो इससे अगर आपसे हम कहें एफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा, तो विद्यार्थी कहेगा सर x की जगह x प्लस एच कर दो जा करके। कुछ लोग साइन x में जोड़ देते हैं, होश में रहिए, साइन x में नहीं, x में, x की जगह x प्लस एच, तो x की जगह x प्लस करो जाके x। दिक्कत आवे आप तो कोष्ठक का प्रयोग कर लिया करो, कभी गलती नहीं होगी आपकी। चलते हैं, एफ एक्स प्लस एच का मान रख रहे हैं, एफ एक्स प्लस एच का मान रख रहे हैं, माइनस एफ एक्स का मान रख रहे हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 बटा h। ये बच्चों फार्मूला आपका है, किसका फार्मूला है, ये फार्मूला आपका है, एक फार्मूला आप पढ़े थे छोटी कक्षाओं में, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी। क्या सूत्र था, 2 cos c प्लस डी बटे 2 इंटू साइन सी माइनस, ये फार्मूला पढ़े। अपने पास प्रश्न क्या है, प्रश्न अपने पास है ये, अपने पास प्रश्न ये है। हमने पूछा बच्चों से कि कर पाओगे, या सर कर पाएंगे। कैसे कर पाओगे, सर c की जगह x प्लस एच चलेगा और d की जगह आपका x चलेगा। दोनों से कंपैरिजन तुलना करोगे तो सर सूत्र में c की जगह x प्लस एच और d की जगह x चलेगा। ठीक है, करो साइन सी माइनस साइन डी। अब जिनको प्रैक्टिस अच्छी है वो सीधे सूत्र लगाते हैं, ऐसे थोड़ी करते हैं। छोटी कक्षाओं की बात है, जूनियर सेक्शन की, कक्षा 7-8 में बच्चों को सिखाया जाता है और भी सिखाते हैं अच्छे से। कैसे, शिक्षक लोग कहते हैं देखो बच्चों ये सी है, जी है सर,
तो यहाँ देखो कोष्ठक में क्या है, ये है, तो सी की जगह क्या आएगा, कहना लिखो, फिर सी की जगह क्या आएगा, कहना एक्स प्लस एच आएगा, बिल्कुल ठीक। माइनस है, साइन है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर एक्स है, तो डी की जगह क्या आएगा, एक्स है। फिर शिक्षक लोग कहते हैं जाओ अब इस सूत्र में सी की जगह एक्स प्लस एच टिप दो, डी की जगह एक्स टिप दो, आपको आ जाएगा। ये जूनियर सेक्शन के बाद हम लोग क्या करते हैं, साइन वो सब थोड़ी लिखा जाता है, साइन सी माइनस साइन डी, सीधे 2 cos सी प्लस डी, डी की जगह क्या चल रहा है, 2 cos सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटे 2। अब सी और डी में जो पहले नंबर पर वो सी है, जो दूसरे नंबर पर कौन है वो डी है। आगे 2 cos एक्स एक्स जुड़ जाएगा, जागना जरा, जब एक्स एक्स जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये स्टेप बन जाएगा। अब 2 का भाग कर जाओ 2x में, एक्स एच में भाग कर जाओ तो क्या हो जाएगा, h बटे 2 इंटू साइन एक्स एस कट रहा आपका है, क्या बचा, h बटे 2 1/h। पूरे प्रश्न पर है, देखो यहाँ इंटू लग गया है, बराबर लिमिट h टेंस टू 0। जरा देख लीजिए, ये बटे h है, हम किसी एक के नीचे लिख सकते हैं, इसके नीचे लिख दें या इसके नीचे लिख दें, दोनों नीचे लिख दोगे तो h स्क्वायर होना चाहिए, अपने पास केवल h है, एक के नीचे लिख सकते हैं, किसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे, 2 cos x प्लस h बटे 2 इंटू लिमिट h टेंस टू 0, क्या दूसरा स्टेप है, साइन h बटे 2, साइन h बटे 2 पूरे के बटे है आपके पास प्रश्न में बटे h। h हम इसके बटे लिखें या उसके बटे लिखें, किसी एक के बटे लिख सकते हो, तो हमने इसके बटे लिखा। विद्यार्थी कहता सर लिमिट h टेंस टू 0, ये आपने दो जगह क्यों लिख दिया, वो पूरे प्रश्न के लिए है, वो तो इशारा कर रहा, वो पूरे प्रश्न के लिए बता रहा है कि सर h 0 की तरफ अग्रसर है, h 0 की तरफ अग्रसर है, h 0 की तरफ अग्रसर है, किस कहां पर, सर जो कोष्ठक पूरे प्रश्न के लिए, पूरे प्रश्न के लिए, तो इसके लिए भी है उसके लिए भी, तो हमने अग्रसर बताया कि भैया h 0 की तरफ अग्रसर है, h 0 की तरफ अग्रसर है। अब बटे h, तो बटे h एक ही जगह लिख पाओगे, चूंकि इंटू लगा है, यहां भी लिख दोगे तो h स्क्वायर होना चाहिए था। आगे चलें, जहां जाए वहां 0 कर जाओ, 0 का मान 0 बटे 2 तो 0 रहेगा, इंटू ये देखो एक सूत्र है, लिमिट थीटा टेंस 0 साइन थीटा बटे थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, थीटा साइन थीटा बटे थीटा देखो सेम नहीं है, एक लाइन हम और खराब कर दें, देखो ये है साइन थीटा बटे थीटा, साइन थीटा बटे थीटा कब बन सकता है, जब यहां पर भी बाई 2 हो, तो बाई 2 बना दीजिए, अपनी तरफ से 2 आपका हमने भाग कर दिया, जब 2 भाग यहां के तो 2 गुणा यहां होगा, यहां माने देख लो जरा, ये 2 भीतर ले आओ तो 2 लाओगे 2 कट जाएगा, जैसा था वैसे आ गया, इस तरह से। आगे चले, इंटू है सब जगह, 2 से 2 कट रहा है, लिमिट h टेंस टू 0 साइन थीटा बटे थीटा, ये फार्मूला आपका है, इसका मान 1 होता है, 2 कट चुका है आपका, ये आ गया आपका cos x आ गया। आपका प्रश्न क्या था, डी डी एक्स ऑफ वाई, वाई माने एफ एक्स माने साइन एक्स, प्रश्न आपका साइन एक्स था। इस तरह से बच्चों आप देख लीजिए, ये साइन एक्स हमने किया, आप घर से कास एक्स कीजिए, टेन एक्स, सारे कर लीजिए, जब आप करोगे तो आप जो सूत्र पढ़े हो वही सारे आ जाते हैं। आप एक बात समझ चुके हो, जो भी हम फार्मूला पढ़ाने चल रहे हैं, आप उस पर किसी पर हमसे प्रश्न नहीं कर पाओगे कि सर ये सूत्र आया कहाँ से, ये फार्मूला कहाँ से आया है। अब चलते हैं बच्चों, देखिए जो भी प्रश्न हमने लिखे थे उन सबको x घात n को मूल नियम से, a की पावर x को c को, इन सबको सॉल्व करो। देखो हम कितना कर चुके हैं, साइन x का बता दिया आपको,
अब साइन एक्स बता दिए, उससे सारे आप कर लीजिए ऐसे। अभी इनवर्स का और बता देंगे, ये सारे ये बता चुके थे, ये बता चुके थे, ये दोनों बता चुके थे, ये बता चुके थे। इस प्रकार से जनरल भी कई प्रश्न हमने कल दिए थे आपके लिए, ठीक है। ये बच्चों सूत्र देखिए, x की घात n का अवकलन कक्षा 11 से सीखे हो गए आप लोग। घातांक आगे हो जाता है, घात में एक कम हो जाता है। अगर सीधा आप सीखो प्रश्न करने को, क्योंकि फास्ट करना होता है, आंसर पाना होता है, नंबर लेने होते हैं, तो वर्किंग रूल का मोस्टली यूज करते हैं बच्चे, इसलिए मैथमेटिक्स समझ में कम आती है। जिसको देखो वर्किंग रूल की तरफ भागा जा रहा सर, जल्दी 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 जल्दी। लेकिन आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो, बेसिक लेकर चलते हो, तो कभी भी आप भविष्य में जाओगे, बीएससी एमएससी करोगे या किसी फैकल्टी में जाओगे, इंजीनियरिंग करोगे, डॉक्टरी करोगे, तो आप कभी फेल नहीं हो सकते। मैथमेटिक्स में आप कहोगे नहीं सर, कहीं भी जाओगे आपको समझ में आएगा, गारंटी है। अगर आप सीधे वर्किंग रूल में भागोगे, केवल करना आ जाए सर, x घात n बता दो, वो क्यों बताया, तो फिर आपको मजा नहीं आएगा कभी पढ़ने में, ठीक है। तो बेहतर भविष्य के लिए बेसिक पकड़ना बहुत जरूरी है। आजीवन हमेशा कभी भी समझ सकते हो। चलते हैं, ये x घात n का ये है, कांस्टेंट का 0 है, a की पावर x का कल बताए थे, e की पावर x का देखो वही है ऊपर वाला, log a बेसी, तो देखो log e बेसी, ये पूरा मान इसका 1 हो जाता है, तो इसका 1 e की पावर x का e की पावर x आप लोगों ने याद किया है। ये दोनों एक साथ आप याद कर सकते हो, भाई है। इसी प्रकार ये दोनों भाई हैं, log x बेस a, तो 1/x log e बेस है। बेस में a था तो बेस में a रहा, यहां मेन वैल्यू a थी तो मेन वैल्यू a रही, ध्यान रखना। अब log x बेस ही वही सूत्र लगा दिया, फिर ये पूरा मान 1 हो गया जाकर के आपका, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में फिर इन दो करके याद कीजिए, ये दो एक ग्रुप, ये एक दो ग्रुप, ये एक दो ग्रुप। साइन का कास, कास का साइन, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, काट का कासेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कासेक एक्स का कासेक एक्स इंटू काट एक्स। आप पढ़े, आपको बताया गया कि जहां जहां सी होता है उन सब पर माइनस आता है, कॉस माइनस, कॉट माइनस, कॉसेक माइनस, इस तरह से आपने सीखा। यही आप प्रोसेस आप आगे चलेंगे तो आप देखिए साइन में, यहां पर भी जिनमें जिनमें सी लगा है सब पर माइनस, साइन इनवर्स का ये, इनको भी आप दो दो ग्रुप में याद कीजिए, ये एक साथ याद कीजिए, भाई भाई है। साइन इनवर्स एक्स का केवल माइनस लग गया, माने अगर किसी प्रश्न में ये लिखा इंटीग्रेशन कह रहा है तो इंटीग्रेशन इसका ये भी है और इंटीग्रेशन इसका ये भी है, और माइनस हटा देंगे तो माइनस कर देंगे, इसको लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, ऐसे ये भी है। इस तरह से ये हम बता देंगे इसको, फिलहाल आगे चलेंगे बच्चों। कोई प्रश्न हम करें एग्जाम्पल के तौर पर, मान लो हमने कल प्रश्न दिए थे घर से आपको HW में कि सारे प्रश्न करके आइए, आज हम दोबारा लिख रहे हैं। कौन से प्रश्न कर रहे हैं, x की घात 4, x की घात 11, x की घात 4/5, x की घात √3, x की घात k, 5x की घात 13, 13x की घात -13, 1/x की घात 7, 1/100, x + 5 का होल स्क्वायर, 2x - 1 का होल क्यूब। इस तरह से कुछ भी हो सकता है। √x, √x की घात 3, घनमूल x का, x की घात 3 का वर्गमूल। इस तरह बच्चों कुछ भी प्रश्न आ सकता है आपका। 5 x की घात -4, इस तरह से x की घात -3/2, करणी घात x की घात -5, यहाँ करणी घात 3 भी कर सकते हो। इस तरह से कोई प्रश्न हो सकते हैं बच्चों आपके, और भी हो सकते हैं। x + 5x स्क्वायर, 3x + 14x वर्ग, x वर्ग + 7, इस टाइप से प्रश्न आपके पास हो सकते हैं। इन प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं, कुछ शेष आप घर से करके आएंगे। और देखिए इन बच्चों में ये सब प्रश्न पहले के हैं, लेकिन थोड़ा सा करना जरूरी है, क्योंकि स्पीड तभी मेंटेन कर पाओगे जब बेसिक क्लियर हो जाए आपका। जैसे 7 आ गया है, और भी कोई स्टेप हो सकता, मान लो 10 - 26x वर्ग, अब 10 हो गया, इसका अवकलन क्या होगा। तो बच्चों एक सूत्र सिखाया गया था आपको, क्या सूत्र सिखाया था, कांस्टेंट का अवकलन कितना पढ़े हो आप लोग, कितना पढ़े हो,
जीरो पढ़े। कैसे हो जाता जीरो, पता होगा जीरो कैसे हो जाता? बताएं छात्र, जीरो कैसे हो जाता? जीरो बताइए। कांस्टेंट का जीरो होता है? अरे बोलिए, आप बोलते क्यों नहीं? कैसे विद्यार्थी हो? बोलो तो कम से कम। हाँ, क्या कांस्टेंट का जीरो होता है? इसलिए तुम लोग बताओ। हाँ, अचर का जीरो होता है। तो अचर तो है, सी माने कांस्टेंट, कांस्टेंट माने अचर। उसको अंग्रेजी तुमने हिंदी बना दिया, हिंदी को अंग्रेजी बना दिया। चलिए ठीक, कुछ बच्चे पीछे देखो सही आंसर रिप्लाई कर रहे हैं। देखो बच्चों, प्रश्न ये सी है, कई बार बताया गया आपको। ये सी लिखा है। बात बच्चों यहां की नहीं है, बात आप पकड़ा करो। बात क्या कर रहे हो? अभी सर आपके सामने देखो, बात क्या कर रहे थे? क्या प्रश्न है आपका? विद्यार्थी का था सर प्रश्न अभी आपने लिखा था, हमको बताओ। प्रश्न लिखा था, हमने आपसे ये प्रश्न कर दिया, या हमने आपसे ये प्रश्न कर दिया, ये दो प्रश्न कर दिए। अब जब दो प्रश्न कर दिए तो आपके पास तराजू कौन सी दी गई? किससे प्रश्न को मैच कराओगे? किससे सीखोगे? देखो मिलाओ, किस सूत्र से मिल रहा है? देखो साइन एक्स से मिल रहा है, कासेक से, ई की पावर एक्स मिल जाएगा। किससे मिल रहा है बताओ? एक्स घात एन से, एक्स घात किससे मिल सकता है? देखो इससे मिल सकता है, ई की पावर एक्स। कांस्टेंट है, चर राशि सब, ये तो इसमें सब पे चर लगा है, इसमें भी चर लगा है। ये भी नहीं बन रहा देखो, देखना। ये जो सी लिखा, सी को लिख सकते हो सी इंटू 1 लिख सकते हो। सी 1 को क्या लिख सकते हो? एक्स की घात 0। 1 को कुछ भी लिख सकते हो, पी की घात 0 लिख सकते हो, के की घात 0 लिख सकते हो। हमें जैसी आवश्यकता, जस देश तस देश, जैसा प्रश्न उस हिसाब से लेंगे। तो एक्स की घात 0 लिख सकते हो, इसमें कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। अब कांस्टेंट बाहर है, ये एक्स की घात n का सूत्र लगा दो। घातांक आगे घात में एक कम, घातांक आगे घात में एक कम। तो जब 0 आ गया तो 0 गुणा 0 होता है। यही बात 10 में है। यहां बात कर रहे थे सी इंटू 1 लिख सकते हो, सी 1 को लिख सकते हो एक्स की घात 0, कांस्टेंट बाहर कर लोगे, डी डी एक्स किस पर है? एक्स की घात 0 पर। एक्स की घात n का सूत्र पढ़े हो, घातांक आगे घात में एक कम, n इंटू एक्स की घात n माइनस 1, 0 गुणा करोगे सब 0। किसी भी कोई भी कांस्टेंट प्रश्न हो अगर आपका, तो आप इस प्रकार से कर सकते हो। 11 का करना है जी, करना है, क्या लिख सकते हो? 11 इंटू 1, 1 को क्या लिख सकते हो? एक्स की घात 0, 11 आपका बाहर आ जाएगा, एक्स की घात 0। अब देखो 1 को p की घात 0 लिख सकते हो, u की घात 0 लिख सकते हो, 72 की घात 0 लिख सकते हो, लेकिन हमें x के सापेक्ष अवकलन करना था, तो फलन हमें x में चाहिए था, इसलिए हमने x की घात 0 लिख दिया। अब घातांक का सूत्र x की घात n का n इंटू एक्स की घात n माइनस 1। अब 0 इंटू में आ गया तो 0 गुणा करोगे सब 0। इस प्रकार आप सीख गए हो कि कांस्टेंट का अवकलन सदैव 0 आता है, कांस्टेंट का अवकलन सदैव। अब इनमें से कुछ 2-3 प्रश्न कर दें। फटाफट देखते चलिए। एक्स की घात 7 का क्या पढ़े थे आप लोग? ये फार्मूला पढ़े हो। अब घातांक आगे देखो, घातांक आगे, यही आंसर आपका।
ये प्रश्न आ गया। समझ आइए बच्चों, हम बात किसकी कर रहे थे? हम बात कर रहे थे आपसे कि वो प्रश्न तो इन सूत्रों से मिला। ये बेसिक के सूत्र है सारे, जो मूल फलन है उनके फार्मूले हैं। तो जो भी प्रश्न आपको मिलेगा आप इनसे मिला के देख लीजिए किस सूत्र से मैच कर रहा है, किस सूत्र से मैच कर रहा है। बस वैसे उसका नेचर होगा, वैसे वो व्यवहार करेगा। लंका का है तो लंका जैसा, और अयोध्या का तो अयोध्या जैसा। चलिए, तो रूट बच्चों हटाना पड़ेगा करनी। तो क्या हो जाएगा? करनी हटाओ, यक्स घाते 1/2। करनी का नियम है बच्चों, एक ही घात 1/n आ जाता है। एक ही घात 1/n। तुम्हारे पास क्या प्रश्न था? प्रश्न था आपके पास √x, इसकी घात 1, हाँ 1, इसकी घात 1 हाँ, बटे n, यानी घातांक। यहाँ करनी घात कितना? 2 छिपा है। अब फॉर्मूला लगा दो x की घात n का, जो लिखा है घातांक आगे घात में 1 कम। लघुत्तम कर 2, 1 कम 2 से 1 चला गया, माइनस का 1/2। प्रश्न में घात में माइनस था? नहीं था, करनी था। 1/2 x की घात, इसको माइनस को प्लस कर सकते हो तो बटे ले जाना पड़ेगा। जैसा प्रश्न वैसा उत्तर। देखो x की घात 1/2, x की घात 1/2 का आप क्या लिख सकते हो? √x। इस नियम से ये आपका उत्तर हो गया। ये प्रश्न मिल गया। अगर जब ये प्रश्न मिल गया तब देखिए कौन सा नियम? ये नियम मैच कर रहा है। इस नियम से आप देखो जा करके क्या प्रश्न है आपका? करनी बाहर 3 है, भीतर x की घात -4। विद्यार्थी का डर लगता है सर, तो हमका कोष्ठक का प्रयोग करो। 1 की घात 1, यहां देखो x की घात क्या है? -4। जो भी है करनी के अंदर उस पर 1/, उस पर घात में 1/, क्या n, 1/n। यहाँ क्या है n की जगह? 3। ये हो गया। अब एक नियम पढ़े हो आप लोग पहले से, a की पावर m की पावर n, तो घातों का गुणा हो जाता है। ये पढ़े हो तो बराबर क्या हो जाए? घात पर घातों का -4/3। ये आ गया प्रश्न बच्चों। तो यही हम यहाँ कर रहे थे। तो ddx ऑफ घात पर घात घातों का गुणा। अब जितने सारे फार्मूले लिखे थे उनमें से मिला लो जाकर के कि साइन से मिल रहा, e की पावर x किससे मिल रहा? तो x की घात n से मिल रहा। x की घात n से मुंह लिखा ऊपर n, x की घात n -1। तीन एकम 3, माइनस के 7/3। ये हो गया। यही आंसर है। चाहो तो इसको बटे में ले जाओ तो प्लस कर सकते हो। करनी लिखा था, करनी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? ये लिख सकते हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है देखो 1/3 घात में लगा है, 1/3 देखो करनी घात चला जाता है, n करनी पे चला गया है। यहाँ 1/3 लगा तो करनी पे चला जाएगा, किसके पे? x की घात -7। ये चला जाएगा करनी पर, घात में कितना जाएगा? 3। माने घनमूल का प्रश्न हो गया। इस तरह से बच्चों करते हैं। अगला नंबर देख लीजिए। मान लो ये प्रश्न आ गया आपका, इस टाइप का भी कोई फार्मूला नहीं पढ़े हो, ये x की घात ऊपर जाएगा आपका -4। अब इसमें फार्मूला लगा दो वही x की घात n का। आप फार्मूला क्या पढ़े थे? आप ये पढ़े थे a की पावर m बटे a की पावर n। क्या होता है सूत्र? आधार समान होने पर भाग में घातें घटती हैं।
अब देखिए आपके पास क्या प्रश्न था, आपके प्रश्न था 1/x⁴। ये प्रश्न बच्चों था। हमने इसको ऐसे लिख दिया, क्यों लिख दिया, इससे लिख दिया, देखो अभी बात कर रहे थे जस्ट थोड़ी देर पहले, ये x⁴ है, ऊपर 1 लिखा, 1 को लिख सकते हो, x⁴ लिख सकते हैं। अब आधार समान है, हाँ है समान, आधार समान तो भाग में घातें घटती हैं, घातें घटा दो जा करके। ये इस तरह से अब x⁻⁴ आ जाता है। किस नियम से आया, इस नियम से आया। अब x⁻n का सूत्र n इंटू x⁻n -1 -4x⁻5, ये आ गया। प्रश्न में जो प्रश्न था बटे में था, माइनस नहीं था घात में, इसको क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 1/x⁻5, जैसे ऊपर चला गया तो वैसे नीचे आ गया, -4 बटे, इस तरह से बच्चों। और देख लीजिए 1 2, ये हो गया। जितने फलन होंगे प्रश्न में सभी पर डिडक्ट से आएगा, जितने पद होंगे, 1 पद 2 पद 3 पद सब पर जाएगा। पहले पर, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर, अब साइन एक्स का बच्चों फार्मूला क्या पढ़े हो, cos x पढ़े हो, e⁻x क्या पढ़े, e⁻x पढ़े हो, log x बेस c का क्या पढ़े हो, 1/x पढ़े हो। यही आपका फार्मूला हो गया। किसकी बात कर रहे हैं, देखो e⁻x क्या पढ़े हो, e⁻x पढ़े हो, log x बेस c का क्या पढ़े थे, 1/x पढ़े थे, sin x क्या पढ़े थे, cos x पढ़े थे। यही हम बात कर रहे थे आपसे। इस तरह से अब देखो बच्चों, ये प्रश्न है, प्लस लिखा है तो दोनों चला जाएगा। अब ये x⁻n का सूत्र लग रहा है, n इंटू x⁻n -1, e⁻x का e⁻x। अब बच्चों देखिए 2 पद थे, दोनों पर चला गया। अब यहाँ 2 पद क्या इंटू में लिखे, फलन 2 फलन इंटू में लिखे, इंटू लगा बीच में, अब बात फंस गई। अब इस पे लिखे ddx, तो ddx तो एक है अपने पास, इस पर लिखोगे तो उस पर लिखोगे तो इस पर, 2 बार तो है, वर्ग तो लगा नहीं, क्या करें अब। इसके लिए बच्चों आप इसको खंडसा करके सिखाया जाता है। गुणन के रूप में 2 फलन लिखे हैं, गुणन के रूप में। तो आप जो सूत्र सीखे हो, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय इंटू प्रथम का अवकलन, अथवा कुछ भी कर दो, किसी एक का अवकलन करो, दूसरे गुणा, फिर दूसरे का अवकलन करो, फिर उसका गुणा, सिंपल सा है। तो ये चर्चा हम आगे करेंगे। हम आगे सीधे आपकी एक्सरसाइज में पहुंच रहे हैं बच्चों, और वहां पहुंचने के पहले ये बात हो गई, एक इसी का और दूसरा है, अगर प्रश्न आपको ये मिल जाए, इस तरह का मिल गया, तो ये अंश बटे हर का हो गया, ये क्या हो गया, प्रथम इंटू द्वितीय में हो गया। और आगे चलेंगे, अगर एग्जाम्पल की बात करें, प्रश्न हमको करना है ये, इसका करना है, और किसका करना है, इसका करना है। अब पढ़े किसका है, जो आप लोग पढ़े हो, पढ़े ये हो, साइन एक्स होता तो cos x लिख देते, अथवा ये पढ़े हो x⁻n का, अथवा ये पढ़े हो tan इनवर्स x का, देखो पढ़े tan इनवर्स x का हो। अब ये प्रॉब्लम कर रहा है, पढ़े x⁻n का हो, x⁻n, x होता है x⁻4 तो पीछे लगा चुके थे,
अब यक्स की घात 4 नहीं, साइन एक्स आ गया। अब यक्स की जगह वैल्यू आ गई दूसरी, तो एक्स का रूप बदल गया है। ये प्रॉब्लम कर रहा है, जो प्रॉब्लम करेगा उसके सपोज दैट करते हैं, उसी को मान लेते हैं। इसको यहाँ पर यक्स ये मान रहा, सपोज दिक्कत कर रहा है, तो साइन एक्स होता तो आ जाता, ये होता तो आ जाता, ये होता तो आ जाता। अब देखो रूप बदल करके आ गया। तो अब इस टाइप से प्रश्न है बच्चों। तो हम सीधे आपकी एक्सरसाइज में चलते हैं, इतना प्रैक्टिस करके आइए, रिवीजन करके आइए, हम आगे बात करते हैं आपके सिलेबस की और चलते हैं फिर आगे की तरफ।